आज हम बात करने वाले हैं एनपीसीआई, आरबीआई और यूपीआई को लेकर दोस्तों। ग्राहक सेवा केंद्र, जन सेवा केंद्र एवं समस्त नागरिकों के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा ही सबके लिए अपडेट है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक आपको देखना है, तभी दोस्तों आप समझ पाएंगे कि आप दोस्तों कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि एनपीसीआई ने नया रूल निकाल दिया है। जब भी ग्राहक सेवा केंद्र अगर आधार कार्ड से रुपये निकालता है तो सबसे पहले ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को अपनी उंगली या अंगूठे का इस्तेमाल करना होगा दोस्तों। उसी के बाद दोस्तों ग्राहक का रुपया निकल पाएगा। अब होता क्या है कि बार बार अंगूठा लगाने के कारण ग्राहक का रुपया दोस्तों आसानी से नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि कभी तो संचालक की उंगली अंगूठा मैच नहीं हो रहा है और कभी दोस्तों ग्राहक को मैच नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि 8-10 बार 5 बार दोस्तों ग्राहकों का अंगूठा लगवाया जा रहा है, जिससे कि ग्राहकों के पैसे निकल जाएं और वो दोस्तों अपना रुपया लेकर कुछ काम में लगा सके। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जब किसी का अंगूठा नहीं आ रहा तो वो ग्राहक क्या कर रहा है कि यूपीआई से और पेमेंट दोस्तों ग्राहक सेवा केंद्र या जन सेवा केंद्र संचालक को रुपया यूपीआई द्वारा, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के द्वारा कर देता है, जिससे दोस्तों जो भी कमीशन काट पीट कर ग्राहक को रुपया मिल जाता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, इसका भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। क्या दोस्तों इसका सोल्यूशन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यूपीआई की जो है गवर्नमेंट ने अब लिमिट तय कर दी गई है कि आप एक महीने में कितनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पर डे की कितनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ दोस्तों आपके लिए बता दूं कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो दोस्तों आपको 20 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन अगर दोस्तों आपका कोई भी बिजनेस है और आपने 20 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन कर दिया है, उस कंडीशन में दोस्तों आपको लगभग 2 से 3% का दोस्तों टीडीएस कटेगा आपके खाते द्वारा। यानी कि दोस्तों अगर आप कोई 10,000 का 20 लाख के ऊपर अगर 10,000 का भी यूज़ करते हैं तो 10,000 रुपये का लगभग 2 से 3% टीडीएस आपके खाते से कट जाया करेगा। और वहीं दोस्तों अगर आपका करंट अकाउंट है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको 1 करोड़ रुपए ट्रांजेक्शन होने के बाद 5% का टीडीएस दोस्तों लगना चालू हो जाएगा। अब दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो फर्क पड़ने वाला है वो क्या, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि 20 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर दिया है तो आपका दोस्तों कोई ना कोई व्यापार जरूर होगा। ये दोस्तों आम नागरिक के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि 20 लाख का, यानी कि दोस्तों अगर 10,000 रुपये ही अगर एक दिन में ट्रांजेक्शन करता है और महीने का दोस्तों अगर वह व्यक्ति 1-2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करता है तो साल में दोस्तों उसका जो टर्न ओवर निकल कर आएगा वो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक भी ग्राहकों के मेरे पास ऐसे हैं जिनका ट्रांजेक्शन निकल जाता है। अभी दोस्तों इनको कोई परेशानी नहीं हो रही है, अभी वो यूज कर रहे हैं यूपीआई को, क्योंकि यूपीआई से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं काटा जा रहा है। और वहीं दोस्तों ऐसे ग्राहक सेवा केंद्र जो हैं, जन सेवा केंद्र हैं, वो भी दोस्तों ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि उसमें किसी प्रकार चार्ज नहीं कट रहा है तो वो भी अपने फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या दोस्तों अन्य यूपीआई के माध्यम से रुपया को ग्राहकों के खाते में भेज देते हैं और दोस्तों पूरा जो भी चार्जेस बनता है वो अपना ले लेते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर अब इस तरीके से अगर आप डेली रोटेशन या हफ्ते में, महीने में भी करते हैं और आपका दोस्तों 10-20 लाख रुपए का टैक्स दोस्तों 10-20 लाख रुपए का अगर ट्रांजेक्शन होता है तो भले आपसे नहीं पूछ रहे, इनकम टैक्स आपसे आप भले नहीं पूछ रहा है आज, लेकिन दोस्तों आने वाले कुछ समय बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आपने जो पिछले इस साल 50 लाख का ट्रांजेक्शन किया है या 20 लाख का, 30 लाख का ट्रांजेक्शन पिछले साल किया है, उसके बाद इतने साल का किया है, अगले साल इतने रुपए का ट्रांजेक्शन किया है, इसका आप ब्यौरा बताइए कि आपने इतना पैसा दोस्तों किस वजह से यूज़ किया है और ये पैसा आपका कहाँ से आया है। तो पूरी डिटेल दोस्तों आपसे पूछी जाएगी, जिसका दोस्तों आपके पास जवाब नहीं होगा और इसके दोस्तों चलते आपको जेल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं और साथ ही दोस्तों आपके ऊपर बहुत भारी जुर्माना भी लग सकता है। तो यूपीआई को दोस्तों मतलब यह है कि यूपीआई जो आप यूज़ करते हैं तो केवल अपने पर्सनल यूज़ के लिए करें, ना कि दोस्तों इससे आप बिजनेस करें। सारे ग्राहक सेवा केंद्र, जन सेवा केंद्र वाले भी मैंने ऐसे देखे हैं कि वो अपने नाम से ना करा के दोस्तों यूपीआई अपनी फैमिली के दोस्तों बैंक का खाता को अपने मोबाइल से लिंक कर लेते हैं और फिर दोस्तों उसका गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या और अन्य यूपीआई के माध्यम से उससे लेन देन करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा भी आप नहीं बच सकते, क्योंकि जब भी इनकम टैक्स का कोई भी दोस्तों रिलेटिव काम होता है तो पूरे घर का ही ब्यौरा होता है। यानी कि दोस्तों आपकी फैमिली में अगर 5 मेंबर हैं, सपोज कीजिए कि आपने अपने ट्रांजेक्शन से ज़्यादा कुछ अपनी जो लिमिट होती है उससे अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर दिया तो पूरे घर की डिटेल दोस्तों
दोस्तों आपको इनकम टैक्स की देनी पड़ेगी कि आपकी फैमिली में आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपका भाई, आपकी मम्मी, ये दोस्तों ट्रांजेक्शन किस हिसाब से कर रहे हैं और इसका दोस्तों क्या मतलब है इतना रुपए का ट्रांजेक्शन करने का। अगर दोस्तों आपका कोई व्यापार है, आपका कोई बिजनेस है, तो आपको वो शो करना होगा कि हमारा ये बिजनेस है, इसका टर्नओवर इतना है और हमने दोस्तों इतना टैक्स पे कर दिया है। लेकिन दोस्तों अगर आपने ऐसा नहीं दिखा पाए कि आपका कोई बिजनेस है और उसके बावजूद भी दोस्तों आपका इतना लाख रुपए का ट्रांजेक्शन चल रहा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों टोटल बात कही जाए तो इतना ही है कि आप जो है अपना जितना भी यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं या जितने भी ग्राहक सेवा जन सेवा केंद्र संचालक अपना यूपीआई का दोस्तों अगर लेन देन कर रहे हैं तो दोस्तों इसको जल्द से जल्द बंद कर दें, क्योंकि दोस्तों इससे आपको बहुत नुकसान होने वाला है। साथ ही दोस्तों एनपीसीआई और आरबीआई की तरफ से जो नोटिफिकेशन नया आया है कि आधार कार्ड से रुपए निकालना और दोस्तों मनी ट्रांसफ़र का जो चार्जेस होता है वो आपको पता ही है कितना होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों डीएमटी और एपीएस पर फोकस करें, ना कि दोस्तों यूपीआई पर, क्योंकि दोस्तों यूपीआई आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए करें, ना कि दोस्तों बिजनेस के लिए। दोस्तों वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।